नमस्कार, मैं मोहम्मद सैनुर हसन और आप देख रहे हैं क्राइम जासूस। एसडीएम ने 2 धान क्रय केंद्रों का किया औचक निरीक्षण, मिली कमियों पर जताई नाराजगी। मामला उत्तर प्रदेश के जनपद सोनभद्र के दुधी क्षेत्र अंतर्गत कृषि मंडी समिति स्थित पीसीएफ और एससीएफ के धान क्रय केंद्र का है, जहां गुरुवार को जिलाधिकारी निखिल यादव ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टॉक रजिस्टर, रखरखाव, किसानों के लिए बैठने, पानी आदि की समुचित व्यवस्था का जायजा लिया। धान क्रय केंद्र प्रभारी से धान क्रय केंद्र कम होने पर जवाब तलब किया, जिस पर क्रय केंद्र प्रभारी ने बताया कि नियमानुसार पहले कॉमन धान की खरीदी की जानी है, जबकि इस क्षेत्र के अधिकांश किसान हाइब्रिड धान लेकर पहुंच रहे हैं, जबकि हाइब्रिड धान की खरीदारी कम मात्रा में किया जाना है। इस पर उप जिलाधिकारी ने कहा कि पहले कॉमन धान की ही खरीदी किसानों से करना है। कॉमन धान खरीदी लक्ष्य पूरा होने पर हाइब्रिड की खरीदी की जाएगी, लेकिन सूत्रों की माने तो धान खरीदी का लक्ष्य पहले जिले स्तर पर होते थे, लेकिन वर्तमान में प्रत्येक धान क्रय केंद्र का अलग अलग लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है, इसलिए धान क्रय केंद्र पर किसानों की आवक कम है। निरीक्षण उपरांत उप जिलाधिकारी निखिल यादव ने मीडिया को बताया कि मंडी समिति स्थित 2 धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया गया है, जहां एक पीएससी के क्रय केंद्र पर 12 कुंतल धान खरीदी हुई है, वहीं दूसरे केंद्र पर 70 कुंतल धान खरीदा गया है। मशीन की खराबी सहित अन्य समस्याओं को लेकर धान की खरीदारी नहीं हो पा रही है, लेकिन निर्धारित समय के अंतराल लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कॉमन ग्रेड धान 2369 रुपए प्रति कुंतल तथा ग्रेड ए 2389 रुपए प्रति कुंतल निर्धारित है। दुधी में 1 नवंबर से धान क्रय केंद्र शुरू हुआ है, जो 28 फरवरी 2026 तक चलेगा। साथ ही एसडीएम ने किसानों से अपील की है कि क्षेत्र के किसान अधिक से अधिक धान की बिक्री सरकारी क्रय केंद्रों पर करे। यदि कोई असुविधा हो तो सीधा संपर्क करे। उन्होंने बताया कि दूसरे प्रांतों में धान बेचने का मामला संज्ञान में है, इसके लिए प्रवर्तन दल को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे बॉर्डर एरिया में चेकिंग कर ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें जो इस कार्यों में लिप्त है। इस दौरान एसमाई मार्केटिंग इंस्पेक्टर अशोक सिंह, मंडी निरीक्षक बब्बन राम दशरथ उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं उप जिलाधिकारी दुधी निखिल यादव ने क्या बताया। आज जो निरीक्षण से क्या पाया सर? आज मंडी परिसर दुधी में मेरे द्वारा धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया गया। यहाँ पर 2 धान क्रय केंद्र हैं, एफसीएस दुधी और पीसीएफ दुधी, जिसपे कि धान खरीद का स्टॉक रजिस्टर चेक किया गया। उसके अलावा जहाँ पे धान रखा गया है उसकी समुचित व्यवस्था चेक की गई, जिस पे कार्रवाई की जाएगी। और इसमें हमने निरीक्षण टिप्पणी नोट कर ली है और जो भी यहाँ पे एसएमआई है उनको भी इस बारे में निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द अपना धान क्रय का लक्ष्य पूरा करें। क्योंकि सर धान क्रय की तिथि 1 नवंबर से प्रारंभ हुई है, 28 फरवरी तक होगी। 40 दिन बीत चुके हैं, अब तक कितनी खरीदारी हुई? अभी जो 2 सेंटर मैंने चेक किए, एक सेंटर पर 12 कुंटल की खरीद हुई है और एक सेंटर पर 46 कुंटल की। किसानों का यह भी आरोप रहता है सर, वो आते हैं तो समय से दुकान नहीं खुला रहता है या फिर मशीन की लापरवाही बता करके धान क्रय नहीं किया जा रहा है सर। इसके संबंध में मेरे द्वारा भी शिकायत की जांच की गई और जैसा कि पाया गया मशीन में कुछ खराबियां हैं, जिसको कि संबंधित कर्मचारी अधिकारी को अवगत भी समय से कराया गया है और उस पर तत्काल एक्शन लिया जाएगा ताकि मशीन ख़राब होने की समस्या ना आए। और जो रही बात इसकी कि दुकानें बंद रहती हैं या खुलती नहीं हैं समय से, तो इसके बारे में भी सभी सेंटर प्रभारी को जो है हिदायत दी गई है। इस तरह की अगर शिकायत दोबारा पाई जाती है तो फिर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में कुछ अधिक रेट पर बेचे जाने के लिए लेके पिकअप से जाने की सूचना ऐसी मिलती रहती है, उस पर परिवर्तन अधिकारी क्यों नहीं निरीक्षण कर रहे, कार्रवाई कर पा रहे हैं? छत्तीसगढ़ धान भेजे जाने की जो सूचना आई है उस पर जो मंडी का प्रवर्तन दल है उसको सुचारू रूप से लगा हुआ है। कंटिन्यूअस हम इसमें रात में और दिन में छापेमारी कर रहे हैं। इस तरह की जो गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं उनको तुरंत सीज कराया जा रहा है, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई भी की जा रही है। पिछले 15-20 दिनों में कई गाड़ियां इस तरह की पकड़ी भी गई हैं और इसके संबंध में अगर किसी को भी अगर इस बारे में जानकारी होती हो और तो हमें तत्काल सूचित करें, उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।